उसने पूछा मुझसे कि मैं कैसी लगती हूँ। मैंने सोचा बहुत, फिर उसे जवाब दिया। शायद सोचने का मौका नहीं मिला मुझे, मैं कह सकता हूँ कि मुझे सोचने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा, मुझे तुम मुझ जैसी दिखती हो। तुम जैसी? हाँ, मुझ जैसी। मैं नहीं मानती कि मैं तुम जैसी दिखती। क्यों? मैं अजीब हूँ? नहीं। अच्छा बताओ ना, मैं कैसी दिखती हूँ तुम्हें, कैसी लगती हूँ तुम्हें? मैंने कहा तो सही कि तुम्हें मुझे देखने में तो पता नहीं, पर रूह से तुम मुझे मुझ जैसी लगती हो। रूह से? तुम भी रूह देखते हो? हाँ, मैंने कहा था ना, तुम मुझे मुझ जैसी दिखती हो। मैं लोगों को चेहरे से या बनावट से नहीं जानता, मैं उनको रूह की तरह जानता हूँ। रूह जो मन में बस जाती है। अच्छा बताओ ना, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बताया तो सही कि तुम मुझे मुझ जैसी लगती हो। उहुं, सही से बताओ। किसी दिन कविता लिखूंगा ना, तुम्हें बताऊंगा कि तुम मुझे कैसी दिखती हो। ये ठीक कहा तुमने। कविताएं मुझे ज्यादा समझ में आती हैं। पक्का पढ़ोगी ना? ये भी कोई कहने की बात है? कविताएं मेरी सांस है, मैं उनको कैसे नहीं पढ़ूंगी? वही तो कह रहा हूं कि कविताएं तुम मुझे मुझ जैसी लगती हो। अब मैं उसे कैसे कहूं कि मैं उस पर कविता नहीं लिख सकता, क्योंकि वो खुद ही एक कविता है। कविता जो किसी को मंत्रमुग्ध कर दे, कविता जो सार बने, कविता जो सिर्फ कहने पे ही चेहरे पर मुस्कान ले आए, बिल्कुल वैसी है वो कविता नहीं जो उलझी, कह सकते हो कि वो उलझी हुई है थोड़ी। खुली किताब है पर वो समझ किसी को नहीं आती, बिल्कुल कविता की तरह। वो दर्द भरी कविता नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सुंदर कविता, हर एक लफ्ज जो कायम कर दे, हर एक शब्द जो मंत्रमुग्ध कर दे। ऐसी कविता जो ना किसी ने पढ़ी हो ना सुनी हो। और तुम्हें पता है, ऐसी कविताएं जिनको कोई समझ नहीं सकता, वो रह जाती हैं कहीं अकेले में, क्योंकि उनको समझने के लिए एक नायाब कलाकार की ज़रूरत होती है, एक समझने वाले की ज़रूरत होती है, जो आजकल मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि वह कविता है, कविता जो इतनी आसानी से समझ आ जाए तो बात ही क्या है। कविता जो सुनने में अलग हो और समझने में अलग, और जिसने लिखी है उसकी सोच अलग हो। कैसे बताऊं कि कविता सिर्फ एक कविता नहीं होती, एक ख्याल होता है, एक सोच होती है, एक बात होती है जिससे सब कुछ जुड़ा होता है। वो कविता है। मैं उनको उस अक्षर के नाम के साथ भी नहीं जोड़ूंगा, वो एक पूरी कविता है जिसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। क्या लिखूं उसके बारे में? वो तो खुद ही एक कायम जहान है, उसको कैसे बताऊं मैं ये सब? बहुत सुंदर है वो, लंबे बाल, आंखों में शायद चमक नहीं रही, पर बच्चों से अटखेलियां करती है। जरा सा करीब आने पर सब कुछ बता देती है, बिल्कुल तितली की तरह। बहुत बहुत प्यारी है वो। कविताएं भी तो ऐसी होती हैं, एक प्यारी सी बच्चे की कविता जो बच्चे के चेहरे पर मुस्कान दिला दे, उसका बचपन याद दिला दे। हमारे जीवन में भी तो ऐसी होती हैं कविताएं, जिसको याद करने से हमें बचपन याद आ जाता है। हम बचपन में पढ़ते होते थे, वही कविताएं फिर आ जाती हैं और पूरा बचपन हमें याद आ जाता है। वो वही कविता है। बहुत कुछ है वो, कुछ अच्छी, कुछ अजीब, बहुत अजीब। पर वो बहुत अजीब वाला अजीब ना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो
वो खुद है। हाँ, वो मुझे समझने में थोड़ी अजीब कभी कभी लगती है, कुछ बातों को पकड़ के बैठ जाती है, वही कविता की तरह कि एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे पे वही पहुंच जाएगी। वो भी वही कविता है, पर क्या बताऊं उसे। अगर मैं उसके बारे लिखने बैठा तो सुबह की शाम, शाम की सुबह, कितने दिन कितने महीने चले जाएंगे। वो कविता है। कविता की कहानी अगले भाग में।